हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। बच्चों, आज हम बेसिक पढ़ेंगे। किसका? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कवर करेंगे। फिर बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उस टाइप में क्या क्या ट्रिक आ रही है और वो ट्रिक कहाँ से आ रहा है, उस ट्रिक को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसे याद करेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अब बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, बट हमें कुछ चीज़ें, कुछ क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, बट स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। ठीक है। तो स्पीड का हम डिफिनीशन क्या जानते हैं? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड, इकाई टाइम का मतलब यहाँ से है, एक से है। जैसे 1 घंटा हो गया, 1 सेकेंड हो गया, 1 मिली सेकेंड हो गया। तो मतलब जहां पर एक आएगा हम इकाई बोल देंगे। जैसे स्पीड अगर किसी का है 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा, मतलब वो 1 घंटे में कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर जा रहा है। मान ला किसी की स्पीड है कि 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वो 1 आवर में या 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? 30 किलोमीटर। तो वो क्या हो गई? वो उसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि इकाई इकाई का मतलब है एक से। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो मतलब उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में वो कितना जा रहा है? 10 मीटर जा रहा है। तो हम, ये हमारा हो गया, डिफिनीशन हो गया स्पीड का। तो हम स्पीड के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए। तो हम इसके फार्मूला को क्या करते हैं? फार्मूले को अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो ये हमारा क्या है? स्पीड इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा। अगर इसको हिंदी में देखें, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को हम किस में मेजर कर सकते हैं? या तो किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में, या तो इसी को हम क्या मेजर कर सकते हैं? मीटर पर सेकेंड में। दोनों ही इसकी यूनिट है। मतलब स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक यूनिट हो गई। ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो इसमें 3 केस बन सकता है आपका। डिस्टेंस दिया होगा या तो टाइम दिया होगा, तो तब हम स्पीड निकाल सकते हैं। या तो आपको क्या दिया होगा? स्पीड दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो हम डिस्टेंस इसमें निकाल सकते हैं। अगर हमारा क्या कहते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम दिया होगा, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया होगा, तो हम वहां पर क्या निकालेंगे? टाइम निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस बनता है। तो हमारा ये मान लेते हैं, ये क्या है? 3 केस। 3 केस हम यहाँ पढ़ते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है, कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। मान लो ये हमारा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है एक, ए से बी तक। मान लेते हैं कोई इंसान, कोई आदमी ए से हमारा कहाँ गया? बी तक। मान लेते हैं डिस्टेंस डी है। और फिर बी से ए तक आया। तो वो कितना डिस्टेंस आया? डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस वापस आया। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है? डी कांस्टेंट है, डी चेंज नहीं हो रहा है। जब डी कहीं, अगर किसी क्वेश्चन में डी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो डी कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके कैलकुलेशन में। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम, तो स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीड इक्वल टू, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। 1/टाइम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 1/, अगर देखा जाए तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के ये स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इसको आसान भाषा में समझने का ये है, इसको आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं। किसी दिन आपने 1 घंटे में पहुंचा। जब आप 1 घंटे में पहुंचते हो, फिर दूसरे दिन आप क्या कहें, 45 मिनट, 45 मिनट में ही पहुंच गए। तो आप कहोगे कि आज हमारी स्पीड क्या थी? ज़्यादा थी, इस वजह से हम स्कूल कॉलेज क्या थे? जल्दी पहुंचाए। मतलब जितना कम टाइम लगेगा कहीं जाने पे, पहुंचने में, उतना ही उसका स्पीड होगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब हम
स्लो चल रहे हैं, हमारी स्पीड कम है, तो इसी वजह से हम बोल देते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों। अब मान लो जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, मान लेते हैं हमारा जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका स्पीड क्या कहते हैं, जब टाइम कांस्टेंट है, मान लो t1 टाइम है, मान लेते हैं t1 मान लेते हैं 1 आवर है, एक 1 आवर है, 1 आवर है, मान लो ए से बी तक गया, कितने के मान लेते हैं यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं स्पीड मान लेते हैं आपका 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। अगर मान लीजिए स्पीड अगर ज़्यादा है, स्पीड मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये 1 घंटा में कहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो अब 1 घंटा में कहाँ पहुंच जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इस वजह से कहते हैं डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा तो। इसी प्रकार से हमारा क्या है, थर्ड केस आ जाता है, स्पीड जब कांस्टेंट है, स्पीड जब कांस्टेंट है, जब हमारी स्पीड कांस्टेंट है, मान लेते हैं हमारा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम के हिसाब से मान लो हम 2 घंटे चलते हैं तो 40 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, अगर 1 घंटा चलते हैं तो 20 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, टाइम के डिस्टेंस जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा दूरी तक जाएंगे, अगर टाइम कम लगाएंगे तो कम दूरी तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब कुछ यूनिट्स देखेंगे, मेजरमेंट्स देखेंगे कि जैसे हम टाइम को किसमें मेजर करते हैं, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में हो गया, मिनट में हो गया या आवर में हो गया। ठीक है बच्चों, हम सेकंड में भी टाइम को मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं और आवर में भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर सकते हैं, हमारा मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल्स में मेजर कर सकते हैं, यार्ड्स में मेजर कर सकते हैं, फीट में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा मीटर एंड किलोमीटर ही यूज होता है। तो हमें मीटर एंड किलोमीटर के कन्वर्जन का पता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं, स्पीड का मेजरमेंट क्या होता है, स्पीड को जैसे हमारा स्पीड होता है S=D/T, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। डी को हम किसमें, मान लो 1 किलोमीटर में, और हम टाइम को आवर में नापते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा क्या, इसकी यूनिट, स्पीड की यूनिट आ जाती है किलोमीटर पर आवर। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा इसको हम डी को अगर हम मीटर में नापें और टाइम को टाइम को सेकंड में नापें, तो यही स्पीड का यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट हो गया, कैसे हमारा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को मेजरमेंट करते हैं, यूनिट क्या है इनकी। ठीक है बच्चों, तो अब इनका कन्वर्जन फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारा कन्वर्जन फार्मूला कैसे वर्क करता है देखते हैं। जैसे अगर हम 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, अब 1 आवर को हमें क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट होगा, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। तो 60 × 60 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3600 सेकंड। इतने सेकंड मतलब 1 आवर में या 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, या 3600 सेकंड होते हैं। तो ऐसे ही 1 किलोमीटर इक्वल टू आपको क्या हो जाता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ये हमारा क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, तो ऐसे 1 माइल्स को किलोमीटर में चेंज करने का ये तरीका है, इसे आप देख लीजिएगा। जनरली इसमें देखा जाता है 5 माइल्स इक्वल टू 8 किलोमीटर होता है। तो ये यहाँ अब देखेंगे 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। ठीक है, अब मान लेते तो बच्चों हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। जैसे अगर हमारा कोई स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना है, 20
और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये मीटर, ये सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलता है? v इंटू 5/18, 18 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड में। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो हमें मीटर को और मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना होगा एंड सेकेंड को हमें किस में चेंज होगा? घंटे में चेंज करना होगा। तो मीटर को अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। अगर सेकेंड को अगर 1 सेकेंड बराबर घंटे में चेंज करेंगे तो 3600 आवर हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखते हैं क्या जाता है, d इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स दैट अगर मीटर पर सेकेंड को अब चेंज करना है हमें किलोमीटर पर आवर में तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड में। अगर किलोमीटर पर आवर है, अगर उसे मीटर पर सेकेंड में अगर हमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम बच्चों एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं याद करने के लिए, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे, मतलब किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे मतलब ज्यादा से कम में जाएंगे तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स दैट 5/18 क्या है आपका? लेस है 18/5 से। 18/5 से क्या है? लेस है। 5/18 छोटा है 18/5 से। तो मतलब अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो जब बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो इसमें क्या? बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप समझ गए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमारा ये क्या है, 54 को हमें किसमें चेंज करना है? 54 को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम जानते हैं क्या किसमें जाना है? किलोमीटर से किसमें जाना है? मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो मीटर किलो मतलब किसमें क्या है? ज्यादा से हम कम में जा रहे हैं, किलोमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं। तो जब बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? बड़े से जब छोटे में तो छोटे अंक से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है? छोटा है 18/5 से, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा। तो आप 72 और 90 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे अपने से। अब जैसे 15 मीटर पर सेकेंड को हमें किसमें चेंज करना है? किलोमीटर में। तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो देखो क्या है, छोटे से बड़े में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो हमें क्या है, बड़ी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 18/5 है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा 18/5 है, तो इसमें आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसी तरह आप 20 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड को किसमें चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों ये आप क्वेश्चन लगाते हैं, a बस ट्रेवल्स है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जिसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और उसने कितना दूरी तय किया? 150 किलोमीटर दूरी तय किया। तो उसे 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल से है, हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है आपका? 150 किलोमीटर दिया है, 150 किलोमीटर दिया है। एंड स्पीड क्या दिया हुआ है आपका? 25 मीटर पर सेकेंड में। जबकि बच्चों हम आंसर में देखते हैं तो हमारा किसमें आंसर है? आवर में है, मतलब घंटे में आंसर दिया हुआ है। तो हमें इसको भी मीटर पर सेकेंड को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम छोटे से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो मतलब क्या है, इसमें बड़े अंक से मल्टीप्लाई होगा। तो बड़ी अंक क्या होती है? 18/5 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर
पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 1/150/90, ये आपका क्या है, किलोमीटर है, और ये आपका है किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से 1 किलोमीटर चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 3 9, 3 5 15, तो ये आ जाएगा आपका 5/3 आवर आ जाएगा। और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2/3 आवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं ऐसे सवालों को। एक ट्रक है बच्चों, अब ट्रक है एक, जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, और उसने 400 मीटर उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों हमें देखते हैं आंसर में क्या है, सेकंड में है। तो यहाँ पर हमारा घंटा है, इसमें हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर स्पीड कितना हमारा दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, और हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका 400 मीटर है, 400 मीटर है। तो अब हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम किसमें जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं। तो हमें छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 पंजे 90, ये आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो हमें अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 400 डिवाइडेड बाई 25, ये है आपका मीटर, और ये है आपका मीटर पर सेकंड। तो ये इसे मीटर से मीटर कट जाएगा, तो आपको केवल सेकंड बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा आपका सी। अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। एक बस है जिसका स्पीड कितना है, स्पीड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्पीड एस इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड दिया है। और लेकिन आपका देखेंगे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 144 किलोमीटर दिया है। तो अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पे टाइम निकालना है। पहले हमें मीटर पर सेकंड को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर में, मतलब मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो हम बड़े अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े अंक क्या होती है, 18/5 होती है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 20, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नहीं, ये इसका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज हुआ। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 144 ये किलोमीटर में है, अपॉन क्या आ जाए 72 किलोमीटर, और ये अपॉन क्या है, आवर है। तो ये चेंज कट जाएगा, ये आवर क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 2 आवर्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें भी आंसर क्या है, सी है। तो इसी तरह आपका एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड है ट्रेन की कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है। वो डिस्टेंस कितना तय करता है, डिस्टेंस मान लेते हैं उसे, मान क्या दिया हुआ है 432 किलोमीटर तय करता है। अब मेरा आंसर आवर में है, तो इसे हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े वाले अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो 432 किलोमीटर अपॉन 432 किलोमीटर अपॉन 144 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से यहाँ किलोमीटर कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा t = 3 आवर। तो यार उसका आंसर हो जाएगा सी नहीं, ए आंसर। तो आप ऐसे ही 3 क्वेश्चन है 5, 6, 7 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इनका आंसर मैच करा लेंगे, क्योंकि इसमें जो बोल्ड अक्षर लिखा हुआ है वही इसका आंसर है। और आंसर मैच कराएंगे, जिनका आंसर आ जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों यहीं पे हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, और हम देखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देंगे, टाइप 1 में क्वेश्चंस क्या देंगे, उसमें हम मेरा जो ट्रिक यूज होगा, हम टाइप 1 को 3 टाइप से सॉल्व कराएंगे। उसमें जो ट्रिक यूज होगा उसको पहले ट्रिक लाएंगे,
फिर उसके बाद और वो ट्रिक शॉर्ट कैसे हो सकता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को बेसिक से भी लगाने की कोशिश करेंगे कि बेसिक से लगाकर हम ये देखेंगे कि हमारा जो ट्रिक आया हो वो बेसिक के किस पार्ट से आया हुआ है। तो बच्चों यहीं पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।